हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक क्लास पर। तो साथियों, आज है यूपीएससी टारगेट सीरीज़ का डे 4। तो हम लोग इस कामना से आज के दिन की शुरुआत करते हैं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा हो। जो भी आप जितना टारगेट सोचें आप पूरा रात तक कंप्लीट करें। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल से नए जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ने पिछली 3 वीडियो में कुछ भी अपने आप में अंतर पाया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग जल्दी से आज का अपना टारगेट सुनते हैं, समझते हैं और आज के लिए जुट जाते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का टारगेट डे 4 है आज। हम लोगों को हिंदी में क्या करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कल हमने हिंदी में समाज की थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, कल हमने हिंदी में समाज की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू। रोज़ की तरह हम लोग करेंगे 5 पर्यायवाची। रोज़ की तरह हम लोग करेंगे 10 विलोम शब्द, जो मैं आपको अगली स्लाइड पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग देखते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में हम लोगों को क्या क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैथ में हम लोगों का परसेंटेज का आज डे 4 है। तो पार्ट 4 है, मतलब चौथी क्लास। परसेंटेज की 3 क्लास इसके बाद और बाकी बची हुई हैं। अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा परसेंटेज के। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद 7 क्लास लेने के बाद आपको पूरी परसेंटेज में तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक दो टाइप में प्रॉब्लम रहेगी। तो आप कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको हैंड रिटन नोट। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में हम लोगों का अभी सीरीज ही चल रहा है, क्योंकि सीरीज बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम होता है, उसी हिसाब से रीजनिंग में सीरीज। आपको ना लगता है कि जब आप देखते हैं कोई भी प्रीवियस ईयर कि जो आप नंबर सीरीज़ देखते हैं आप उसी को सीरीज़ मानते हैं सिर्फ। नहीं, अल्फ़ाबेट भी सीरीज होती है, मिक्स सीरीज भी होती है, इसलिए सीरीज बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर सीरीज, जिसमें हम सिर्फ स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो आज आपको 50+ क्वेश्चन तो करने ही है स्क्वायर वाले। और हमारा टारगेट होता है रीजनिंग में 100 क्वेश्चन का। तो अगर आप ये 50+ क्वेश्चन स्क्वायर वाले कर लें, उसके बाद आप ट्राई करें क्यूब वाले, क्योंकि कल का हमारा टारगेट होगा क्यूब का। और अगर आप क्यूब का नहीं करना चाहें तो आपने जो अभी पीछे पढ़ा है वही एक बार फिर से कर लीजिए 50 क्वेश्चन। मतलब 50 क्वेश्चन तो आप स्क्वायर सीरीज से कर लीजिए। और अगर आपके पास ज़्यादा स्क्वायर सीरीज के क्वेश्चन है, 100 तक हैं, तो 100 यही कर लीजिए। बस ये मान के चलिए कि हमको 100 क्वेश्चन रीजनिंग के डेली करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना कारवा आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं पॉलिटी की ओर, जो कि हमारा ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीएस में। तो जीएस में हम सिर्फ अभी पॉलिटी पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जीएस में मूल विधि और पॉलिटी मिला के 24 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम ये टारगेट कर लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी की इकोनॉमिक्स वगैरह पॉलिटी तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटी में आज देखेंगे, कल हमने देखी थी संविधान की प्रस्तावना, आज हम देखेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है, स्रोत का मतलब ये है कि हमने जो भी चीज़ें संविधान की ली हैं वो कहाँ कहाँ से ली हैं। आप सभी को पता होगा कि संविधान में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 का है। उसके साथ ही हम लोगों ने कुछ प्रावधान अन्य देशों से लिए हैं, तो हम ये उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब मैं बिना टाइम आपका गवाए हुए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। तो देखिए अगली स्लाइड पे मैं देखते हैं, हम लोग देखते हैं रोज़ की तरह पर्यायवाची। ठीक है, तो ये हैं आज के 5 पर्यायवाची, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पक्षी। मैंने फिर भी बताया आपको कि 10+ ही करने हैं हर चीज़ के। ये नहीं है कि आपने बस 2 पढ़ लिए, आपने क्वेश्चन देखा पक्षी का पर्यायवाची, आपको 1 2 3 4 ऑप्शन में ये मिल गया, बस आपका हो गया। नहीं, आपको ना पूरा जाके ये पढ़ना है कि पक्षी के कौन कौन से होते हैं। 10+ तो पढ़ना ही है आपको, क्योंकि ये मैं अभी जितने टारगेट सीरीज में चला रहा हूँ ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है जीवन में। एग्ज़ाम एस्पिरेंट के जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि नॉर्मल इंसान के लिए ऑक्सीजन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमने पक्षी का हो गया, पुत्री का, वृक्ष का, स्तुति का, स्त्री का। इनमें से हमेशा मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं 2 इजी दूँ और 3 ऐसे दूँ जिस पे आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़े। इसमें भी आपको पक्षी का, पुत्री का, वृक्ष, ये तीनों तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बल्कि स्त्री का भी मिल जाएगा। आपको इसमें थोड़ी सी अपनी बुद्धि और चक्षु खोलने पड़ेंगे, जो आपको खोलने अति आवश्यक है। ठीक है, इसके साथ ही अब हम लोग चलते हैं आगे और हम देखते हैं विलोम शब्द। तो आज के 10 विलोम शब्द इस प्रकार हैं, ये आप देख सकते हैं। सम इसका विषम, हर्ष इसका विषाद, उथला इसका छिछला, आवृत इसका अनावृत, स्तुत का आप हमको कमेंट करके बताएंगे, परसीमन का इसमें भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि इसमें ना बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं 2 में, इसलिए मैं बताने वाला नहीं हूँ। तामसिक, विधि, आमिष, ज्योति, ये सारे आप कमेंट करके बताएंगे। और जो भी आपको ना आए पहले तो आप बुक में ढूंढेंगे, अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है, अगर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपका भाई आपको बताएगा। ठीक है,
तो ये हो गया विलोम शब्द। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नई नवेली नेक्स्ट स्लाइड पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज से ये स्लाइड कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो दिल थाम लीजिए दोस्त। जी हाँ, आज से हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की है। साहित्य का भी थोड़ा सा डोज आपको दे दिया करेंगे, जिसमें आज तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है। एक बार रीड कर लेते हैं, आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए रामचरितमानस अवधी भाषा में है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि ये अवधी भाषा में है। ठीक है, उसके बाद विनय पत्रिका। विनय पत्रिका विनय पत्रिका एक मिनट दोस्त, एक मिनट। विनय पत्रिका विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, कवितावली ब्रजभाषा में, गीतावली ये पूछ लिया जाता है मुक्तक काव्य क्या है, तो आपको बताना है मुक्तक काव्य। ठीक है, दोहावली ब्रजभाषा में, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में। उसके अलावा आपको ये सारी भी पढ़नी है। रामलीला नैचो, बरवे, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग संदीपन, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न और अंत में अग्नि परीक्षा, जो आपको दिखेगी अब, अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब देख लिया। मुझे लगता है कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा मुझे सही लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करके मेरे इस दावे को बिल्कुल सही साबित कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप इस सीरीज़ का हिस्सा रहे हैं, आप इस सीरीज़ में बराबर बने हुए हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी आपके वजह से पढ़ पाता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इस थोड़े से एफर्ट के लिए थोड़ा सा प्यार, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब का आप दे दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।